साथियों, बाल प्रवृत्तियों के बारे में आपको पढ़कर सुना रहे थे। आइए सुनते हैं नंबर 15 से। बालकों को संग्रह करने का बड़ा शौक होता है। वे नई नई चीजें खोजते और जमा करते रहते हैं। बालकों की जेब टटोल कर देखिए तो उसमें आपको कंकड़ पत्थर, कांच की गोलियां, कागज के रंग बिरंगे टुकड़े आदि का एक अच्छा खासा खजाना मिलेगा। इसलिए संग्रह करने की बालकों को आजादी होनी चाहिए। जो बच्चे लिखना जानते हों वे अपनी संग्रह की हुई चीजें जैसे फूल, पत्ते, पंख, घास, शंख, शीप, चित्र आदि का नाम भी लिखते जाएं तो बेहतर होगा। संग्रह प्रवृत्ति को उचित ढंग से विकसित होने का मौका दिया जाए तो यह ज्ञान संचय का जबरदस्त साधन बन सकती है। मिसाल के लिए फूल पत्तों से बालकों को वनस्पति शास्त्र का परिचय और भिन्न भिन्न देशों के टिकटों से उन देशों की बहुत सी बातों का ज्ञान खेल खेल में कराया जा सकता है। नंबर 16, सिलाई और कटाई का काम भी बालक सुगमता से कर सकते हैं। सबसे पहले बच्चों को सुई का पकड़ना, धागा पिरोना और सुई का इस्तेमाल करना अच्छी तरह बता दें। धागे रंग बिरंगे दें। धागों से बालक तरह तरह के बेल बूटे बनाएंगे। शुरू में बड़ी चीजें सीने के लिए न दें। नंबर 17, शहर का बालकों को बड़ा शौक होता है। सुबह शाम अपने शहर को ले जाएं। कभी बाग में, कभी खेत में, कभी स्टेशन पर, कभी बाजार में। चलने में जल्दी ना करें। बालक जहां ठहरना चाहते हैं उन्हें ठहरने दें। उनके सवालों का शांति से जवाब दें। उन्हें डराएं धमकाएं नहीं। छुट्टी के दिन उन्हें शहर के चिड़ियाघर भी ले जाएं। कभी अजायब घर भी, कभी चित्र गृह दिखाएं और कभी प्रदर्शनी। जंगल, पहाड़ और नदी की भी सैर कराएं। कभी मिलों, कारखानों, प्रयोगशालाओं, राष्ट्रीय मेलों और जलसों में भी ले जाएं। कभी अपने मित्रों के घर पर भी ले जाएं। रास्ते में बालक जो भी सवाल पूछे उसका प्रेम से जवाब दें। उनकी जिज्ञासा वृत्ति को संतुष्ट करें। नंबर 18, आंख मिचौने का खेल बड़ा ही मनोरंजक है। शहर में बालकों में जो कुछ देखा उसके बारे में पूछिए। जो सबसे अधिक चीजों के नाम बताए वह आंख वाला हुआ और जो कुछ भी ना बता सके वह आंख बंद करके चलने वाला हुआ। कभी कभी सोचकर बताने के लिए 10-5 मिनट का समय भी दे दें। लेकिन भूल कर भी हार जीत की बात बालकों के दिमाग में न आने दें। जो कुछ भी न बता सके उसे जरा भी शर्मिंदा ना करें और ना उसकी आलोचना ही करें। अपने हाव भाव से भी वह जाहिर ना होने दें कि आप उससे नाखुश हैं। नंबर 19, शब्द रचना भी बालकों के लिए अच्छा काम है। एक बालक एक शब्द बोले, दूसरा उसके आखिरी अक्षर से आरंभ होने वाला शब्द बताए। 1 बार 2 बार बालकों को यह खेल अच्छी तरह समझा दें और फिर देखें वे इसमें कितने मग्न हो जाते हैं। शब्द इस प्रकार चलेंगे: रमेश, शाह, शंकर, शंकर का आखिरी शब्द रा, राम गोपाल, गोपाल का ला, लालच, लालच का चा, चावल, चावल का ला, लकड़ी, अड़ी मतलब ई की मात्रा, इलायची आदि। बस शब्दों की झड़ी लग जाएगी।
इस तरह बालकों को कितने ही शब्द याद हो जाएंगे। कुछ बड़े लड़के अंताक्षरी का खेल खेल सकते हैं। इससे बालकों को कितने ही दोहे और पद याद हो जाते हैं। नंबर 20, बालकों के लिए कुछ सुंदर छोटी छोटी शब्द पोथियां बना दें। एक पोथी में 30-40 शब्द काफी होंगे। एक सफ़े पर एक ही शब्द हो जो मोटी कलम से बड़ा सुंदर लिखा हो। ये शब्द ऐसे हों जो बालकों के जीवन और उनकी आसपास की दुनिया से संबंध रखने वाले हों। इसके अलावा अन्य विषयों और विज्ञानों के शब्द भी होने चाहिए। नए नए शब्दों के लिए बालक बड़े बेचैन होते हैं, बड़े बेचैन रहते हैं। शब्द बालकों को बड़ी जल्दी याद हो जाते हैं। धीरे धीरे बालक अपनी शब्द पोथियां खुद बनाएंगे। शब्दों के अर्थ बताने की कोशिश और जल्दी ना करें। बालक पूछे तो जरूर बताएं। नंबर 21, शब्द पोथियों की तरह वाक्य पोथियां भी बना दें। ऐसे वाक्य बनाएं जिनसे एक शब्द बार बार आए और गाय, जैसे गाय खाती है, गाय दूध देती है, गाय सफेद है आदि ऐसे वाक्य बालक बड़ी चाव से पढ़ते हैं। पढ़ो और करो। नंबर 22, पोथी तो ऊपर वाली दोनों पोथियों से भी मजेदार और दिलचस्प है। यह पोथी में इस ढंग के वाक्य होने चाहिए। 4 कदम चलो, 20 तक गिनती गिनो, लंगड़ा कर चलो, मुर्गे की तरह बोलो, आंख बंद करके चलो, अपनी कलम लाओ आदि आदि। पढ़ो और करो। अपनी कलम लाओ, जाके कलम लाओ। आंख बंद करके चलो तो आंख बंद करके चलो। नंबर 23, बड़े बालकों के लिए सुंदर और सचित्र पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएं घर में रखें। पुस्तकें मनोवैज्ञानिक ढंग से लिखी हो, छपाई लिखाई सुंदर और आकर्षक हो। पढ़ने में बालकों को बड़ा आनंद आता है। वे एक पुस्तक को बार बार पढ़ते हैं। पुस्तकें बहुत बड़ी ना हो, भाषा सरल हो। पुस्तकों के अलावा एल्बमों और नक्शों की व्यवस्था भी हो सके तो अच्छा। जो खर्च कर सकते हों उन्हें अवश्य खर्च करना चाहिए। नक्शे दीवार पर इस ढंग से टंगे हों कि बालकों को उन्हें देखने में जरा भी कठिनाई न हो। दुनिया का नक्शा भी होना चाहिए। 1-2 छोटे ग्लोब भी हों। भूगोल सीखने में बालक को इनसे बड़ी सहायता मिलती है। नंबर 24, कभी हलवाई की दुकान लगा दें और उसमें लड्डू पेड़ा आदि सजा दें। हर एक की कीमत लिखकर लगा दें और बच्चों को कह दें, देखो हमने हलवाई की दुकान लगाई है, सब सामान रखा है, सब पर कीमत लगी है। जिसकी जो चीज चाहिए उसकी कीमत पास रखे संदूक में डाल दें और मिठाई ले लें। वहां कोई आदमी नहीं है। मिठाई लेते जाना और दाम डालते जाना। जब बालक खेल रहे हों तो आप दूर बैठें, चुपचाप देखते रहें और बच्चों ने दाम डाले या नहीं, किसी ने ना भी डाले हों तो कुछ न कहें, सिर्फ नाम नोट कर लें। बच्चों को यह पता हरगिज न लगे कि आप उन्हें देख रहे हैं। आखिर में सामान और दाम संभाल लें। यदि ठीक हो तो कोई बात नहीं, यदि किसी ने कोई गड़बड़ की हो तो प्रेम से समझा दें कि माल के दाम जरूर देने चाहिए। इस प्रकार किताबों, फलों आदि के खेल खिलाए जा सकते हैं। इन खेलों से बच्चों को दाम देकर माल लेने, चोरी न करने, किसी का माल आंख बचाकर न उठाने की आदत पड़ जाएगी। साथियों,
नंबर 25 शब्दों और पहाड़ों के खेल खिलाएं। खुद बना लें, अब नहीं बनाए मंगा लें। सांप और सीढ़ी तथा अन्य किंडरगार्टन के खेल बालक घंटों खेलते रहते हैं। गिनती अक्षर आदि सिखाने के ताश घर पर बना लें या बने बनाए खरीद लें। आजकल बालोपयोगी कितने ही बौद्धिक खेल निकल आए हैं, उनका उपयोग किया जा सकता है। नंबर 26 बाल उपहारों में बालकों को ऐसी चीजें दें जो उनको काम में लगा सकें, जैसे महापुरुषों के चित्र, जानवरों के चित्र, पक्षियों के चित्र, फूलों और वृक्षों के चित्र, जंगलों और पहाड़ों के मनोहर चित्र, मिट्टी, टीन या लकड़ी की बनी हुई चीजें, मिकानों, औजार की पेटी, तराजू, बांट, फुटा, रूल, गज, तस्तरी, शीशा आदि चित्रों को देखकर बालक खुश होते हैं। नए चित्र बनाने की उनमें इच्छा पैदा होगी। औजारों की तरह तरह से चित्र बनाएंगे, औजारों से। नंबर 27 का रात का कार्यक्रम बड़ा ही मनोरंजक और लाभदायक बन सकता है। रात को बालकों को घर का हॉल, मोहल्लों का हॉल, ग्राम का हॉल सुनाएं। प्रतिदिन होने वाली घटनाओं और देश विदेश की बातों की चर्चा करें। पुस्तक और अखबार रोचक ढंग से सुनाएं। अपने और बच्चों के बचपन की बातें सुनाएं। हाव भाव के साथ कहानी, कविता सुनाएं, लेकिन अंधविश्वासों, भूत प्रेतों, जादू टोनों तथा इस प्रकार की अंट संट कहानियां बालकों को हरगिज ना सुनाएं। नीति और धर्म का उपदेश कभी न दें। जो कुछ भी हो स्वाभाविक हो। सुनी हुई कहानी सुनाने का आग्रह न करें। बालकों की इच्छा के विरुद्ध कुछ न सुनाएं। जब तक वे सुनना चाहें तभी तक सुनाएं। बालकों की कहानियां, कविताएं, दूसरी बातें भी धैर्य से सुने। उनकी नुक्ताचीनी हरगिज ना करें। अगर बालक कुछ सुनना न चाहे तो उन्हें मजबूर ना करें। नंबर 28 नाटक खेलना बालकों के लिए बड़ी आनंदमयी प्रवृत्ति है। नाटकों से बालकों को स्वाभाविक प्रेम होता है। अभिनय एक कला है, उसके द्वारा बालक अपने आंतरिक भावों को प्रकट करते हैं। नकल उतारने में बालक कमाल करते हैं। बड़ों की नकल उतारते हैं, जानवरों की नकल उतारते हैं, चाल ढाल, हाव भाव, बोली आदि की हूबहू नकल उतारते हैं। हमारे पड़ोस में एक पंडित जी की लड़की है। उसकी आयु कभी केवल 1 वर्ष की थी, परंतु वह भी नकल उतारने में कमाल करती है। गोद लेने वाले जितने लोग जिस प्रकार हंसते हैं, मुंह बनाते हैं, हाव भाव दिखाते हैं, बिल्कुल ठीक ठीक वह भी वैसा ही कर देती है। बच्चे सिपाही बनते हैं, डाकिया बनते हैं, मास्टर बनते हैं, नौकर बनते हैं, तौन निकाल कर सेठ जी बनते हैं, डॉक्टर, वकील और जज बनते हैं, शेर, चीता, घोड़ा, बैल, कुत्ता, बिल्ली आदि बनते हैं, मोटरें हाँकते हैं, रेल चलाते हैं, घोड़े पर सवार होते हैं, लगाम डालकर दौड़ा करते हैं। वर्ड सवर्थ ने ठीक कहा है कि बालक के सब काम समाप्त न होने वाली नकलें हैं। बड़े होने पर बालक अपने पढ़े हुए या आपके बताए हुए नाटक खेलते हैं। यदि आप अच्छे नाटकों का चुनाव कर दें तो नाटक करने की उनकी यह प्रवृत्ति खूब सरल हो जाएगी। कितने ही परिवारों में बच्चों को नाटक खेलने से मना किया जाता है। यह ठीक नहीं।
बच्चे यदि नाटक खेलना चाहें तो उन्हें खेलने दें। हाँ, इतना अवश्य देखते रहें कि उनके नाटकों में गंवारूपन या गुंडापन न घुसने पाए। इसके अलावा नाटक का ऊपरी बातों पर जोर न दिया जाए, घर की चीजों से ही काम ले लिया जाए। घर का आंगन रंगभूमि है। घर के दरवाजे पर्दे हैं। पिताजी की छड़ी, कभी सेठ जी की लकड़ी, मास्टर साहब की बेंत, कभी तलवार और कभी घोड़ा आदि अनेक रूप धारण कर सकती है। नाटक स्वाभाविक हो, रटाए बिल्कुल न जाए। नाटक की कथा बालक समझ लें, इतना ही काफी है। फिर बालक जैसा चाहे उन्हें अपने आप करने दें। साथियों, नंबर 19, वैज्ञानिक खेलों में बालक बड़ा रस लेते हैं। सुविधा और अवस्थानुसार उनकी व्यवस्था घर पर ही की जा सकती है। वैज्ञानिक खेलों पर कुछ पुस्तकें निकली हैं। बाल मासिक पत्रों में भी इनकी चर्चा रहती है। माता पिता उनकी सहायता से वैज्ञानिक खेल बच्चों को खिलाएं। इस प्रकार बच्चों के लिए अनेक प्रवृत्तियां हैं। बालकों को मौका दिया जाए तो वे खुद भी अपने लिए अनगिनत खेल ईजाद कर लेते हैं, तरह तरह की प्रवृत्तियां खोज निकालते हैं। लेकिन केवल प्रवृत्तियों के नाम जान लेने से ही आपका काम न चलेगा। बालक को काम देने से पहले आपको कुछ करना होगा। सबसे पहले प्रवृत्ति पैदा करने के लिए घर के किसी कमरे या कमरे के किसी कोने में या बरामदे में या कहीं भी अपनी सुविधानुसार कोई स्थान निश्चित कर ले। प्रवृत्ति के लिए साधन सामग्री जुटा दें, जैसे कागज, पेंसिल, चाक, कैंची आदि। बालक को खूब अच्छी तरह समझा दें। खूब अच्छी तरह समझा दें। उदाहरण के तौर पर कुछ पूछना हो तो अमुक समय पर पूछूं। प्रवृत्ति करते समय शांत रहें। काम करने के बाद हाथ धोएं और अपनी चीजों को साफ करके यथास्थान पर जमा दें। इधर उधर नहीं पड़ी रहने दें। साधन जुटाने के बाद बालक को अपनी प्रवृत्ति खुद चुनने दें और अपनी इच्छानुसार उसे काम करने दें। बिना मांगे सहायता हरगिज न करें। काम करते हुए बालक को रोके नहीं। वाह वाह और तारीफ भी न करना चाहें तो दूर से चुपचाप देखते रहें। सच्ची प्रवृत्ति वही है जो बालक को अपनी ओर खींचती है, प्रसन्न रखती है और एकाग्र करती है। बालक के बनाए चित्रों और खिलौने आदि की निंदा ना करें। बालक बालक ही है। आप जैसी चीजें नहीं बना सकता। प्रोत्साहन न दे सके तो कम से कम उसे निराश और शर्मिंदा न करें। बालक की बनाई हुई चीजों का संग्रह करें। किसी प्रवृत्ति को करते करते बालक थक भी जाएं या मां से कराने लगें तो समझना चाहिए कि उस प्रवृत्ति से बालक का जी उब गया है। ऐसा अवसर आने पर इस ढंग से बालक को उस प्रवृत्ति से हटा लें, उसे जरा भी आघात न पहुंचे। बालक जो कुछ करे उसका गहराई से अवलोकन करते रहें। इससे बालक की रुचि का आपको पता लग जाएगा। चलिए इसी क्रम में आपको अगले वीडियो में पढ़कर सुनाएंगे इस पुस्तक का आखिरी पैरा, बालक का विकास और कल्पना। पढ़ते रहिए कुछ अच्छा और सुनते रहिए कुछ अच्छा। हमारा प्रयास है कि आपको हमारे महान उत्तराधिकारी पुस्तक पढ़कर सुनाऊं। अगर सुनने में रुचि नहीं है तो पुस्तक जरूर खरीदें। लेखक पंडित श्री राम
शर्मा आचार्य। और स्वाध्याय सत्संग का क्रम बनाए रखिए, चिंतन मनन का क्रम बनाए रखिए। जीवन में बिना जानकारी के, बिना पढ़े लिखे ज्ञान प्राप्त नहीं होता। ओम शांति।